और कुछ असामाजिक तत्व तो हमेशा से बड़ी मठिया की संपत्ति पर दृष्टि रखते हैं और बाद में न्यायालयों के द्वारा मुक्ति खा जाते हैं। इसी तरह से यहाँ एक प्लॉट नंबर है मंदिर का, रामझागढ़ बड़ी है गंगा जी के तट पर। इसका प्लॉट नंबर है 1062 और उसमें कुछ लोग सर्विसिंग सेंटर खोलने के लिए मांग रहे थे। महाराज जी नहीं दिए, बताए कि म्यूनिसिपल एरिया के अंतर्गत वैधानिक दृष्टिकोण से सर्विस सेंटर नहीं चलेगा। इसके बाद वो लोग पैसा की मांगे, हमको 5 लाख रुपया दे दीजिए। इसके बाद दुकान मांग करने लगे। अब नहीं देने पर नाना तरह के आरोप प्रत्यारोप फोटो लेकर धार्मिक न्यास परिषद पहुंचे। धार्मिक न्यास परिषद पाया कि महंत चंद्रमा दास पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है और ये लोग मंदिर के हितबद्ध व्यक्ति नहीं है बल्कि निजी स्वार्थ में काम करते हैं। लेकिन धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष महाराज जी की उम्र को देखते हुए लिखे कि इनकी उम्र काफ़ी हो गई है, इसलिए इनके सहयोग के लिए एक सहयोग समिति 5 आदमी की चाहिए, जो इनका नाम महाराज जी थे। लेकिन किसी प्रभाव में आकर के धार्मिक न्यास परिषद ने एक न्यास समिति बना दिया। उस न्यास समिति को माननीय ADG 4 बक्सर निरस्त कर दिए। फिर वो लोग प्रबंध समिति बना दी, उसको भी ADG 4 साहब के द्वारा स्टे कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। लेकिन ADG 4 साहब के द्वारा एक बना दी गई प्रशासनिक समिति, जिसमें DM साहब SDM साहब को डाला गया। ये सारी चीज़ें जब हाईकोर्ट में महाराज जी पहुँचे तो हाईकोर्ट ने सारी चीज़ों को रोक लगा दिया। हाईकोर्ट अपने स्पष्ट आदेश में स्पष्ट लिखा कि ADG 4 के अधिकार नहीं था कि वो कमेटी गठित कर दें और इसको हम निरस्त कर रहे हैं, इसको स्टे कर रहे हैं। फिर ये लोग एक धार्मिक न्यास परिषद से आदेश आया, उसको भी माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडे द्वारा स्टे कर दिया गया। यानी ये सारी चीज़ हाईकोर्ट से स्टे है। फिर भी ये लोग बार बार नाना तरह के गलत आरोप लगाते हैं, आधा अधूरा कागज देकर कहीं प्रशासन में तबाह करते हैं। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है महाराज जी से पैसा लेना, 5 लाख रुपया लेना, 10 लाख रुपया लेना और नहीं तो दुकान लेना। कौन कौन लोग हैं ये? इसमें है एक शिवजी चौरसिया अपनी पत्नी पुष्पा देवी को आगे खड़ा करके हाईकोर्ट में 3 बार जाते हैं। हाईकोर्ट इनको फटकार लगाया कि आप ये जनहित याचिका नहीं लेकर आए हैं, आप पर्सनल हित रिटर्न मेरे पास हित याचिका लेकर आए हैं। इस बार भी गए थे हाईकोर्ट बोला आप हैं कौन भाई, आप कौन हैं? नीचे ना लजे आप कि आप अपीलांट हैं, ना प्रिफेंडेंट हैं, कौन सा आप हैं? इंटरवेनर हैं, तो निरस्त कर दिया गया इनको भी। और उसके अलावा वो यहाँ है गोपाल जी, 7 लड़का है, अमरनाथ गुप्ता है, वो अजय उपाध्याय हैं। इसी तरह से सारे लोगों को कौन सा दे रहा है? अच्छा, अभी इन लोगों का साथ धीरे धीरे इसमें देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अब जो लोग सामने आए तब सामने से ही लोग पेपर में तो आया है, कहीं कहीं से धार्मिक न्यास परिषद में भी एक चिट्ठी गई है, लेकिन उसको गलत पा करके निरस्त कर दिया। क्या स्थानीय MLA का कितना आया था कि गए थे, एक महिला यहाँ रह रही थी, वो महिला को लेकर के हमारे नहीं कहना चाहिए लेकिन कह देते हैं कि हमारे विधायक जी ये नहीं देखे कि इस महिला का आधार कार्ड है, ये कहाँ की है, कौन है, बल्कि जो उनके अंग हम लोग थे, हम लोग को भी तिरस्कृत करके उसी को रखने की व्यवस्था कर दी। क्या स्वार्थ था विधायक जी? अब तो वही जाने, स्वार्थ के बारे में तो मैं उनका निजी में नहीं बता सकता, लेकिन इतना तक किए थे। कोई कुछ दे दिया, लीक कर दे दिया कि बड़ी मठिया का पानी गंगा जी में गिरता है, जांच में पाया गया कि एक बूंद पानी। आप लोग भी देख सकते हैं चारों तरफ से 4 दीवारी, हमारा पानी सारा बड़ी मठिया का पानी जाकर नाला में गिरता है, वो भी मंदिर के अपने जमीन से होते हुए। तो इस तरह से गलत आरोप लगता है। ये सबसे देखिए बात बताते हैं, आजकल घर चलाना आसान है, परिवार चलाना आसान है, राज्य चलाना आसान है, देश, लेकिन मठ मंदिर चलाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि सारे लोगों की दृष्टि मठ मंदिर पर जाएगा। लेकिन दुख तो बहुत हुआ होगा जब स्थानीय MLA इस तरह के। देखिए दुख तो हुआ, लेकिन अब दुख होने के बाद भी हमने चुने हैं उनको। अब दुख यहाँ पर आकर समाप्त हो जाएगा। चुना कौन? तो हम चुने तो हम ही ने उनको हैं जी। हाँ, चुनाव सामने है। हाँ, चुनाव सामने है, लेकिन इस बार बहुत कठिन स्थिति है, नहीं साथ देंगे। एकदम खुल कर बोल रहे हैं, नहीं साथ देंगे। आवश्यकता होगी तो और लोगों को भी नहीं साथ देने के लिए कहें, इसमें कोई तो मत नहीं है। अब उनका भाग्य जाने, जनता, हम अकेले नहीं विधायक बना सकते हैं, ना फिर हरा सकते हैं। पुराने साथी रहे आप लोग, समर्थक रहे पुराने? हाँ, पुराने समर्थक रहे, यहाँ से उनके गांव तक से हमारे मामा के लड़के वहाँ धान में मिल, उनके मिल तक वाले सरैया में मिल में धान देते, हमको भी बहुत मानते जानते हैं। इनका लड़का, इनका हमारे घनश्याम मिश्र जी हैं, उनका रिलेशन है खड़ीचा में, जहाँ विधायक जी की शादी हुआ है, बहुत क्लोज में है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे मैं पर्सनल दुखी नहीं होनी चाहिए। नहीं, सार्वजनिक मठ की बात को लेकर के जब हम गए, उनका मैं एकदम कैडर वोटर हूँ, और जब मैं गया, मैं बोला कि वहाँ हमारे चाचा हैं, गुरु हैं, गार्जियन हैं, आप जो कहें मैं वो करूँगा, लेकिन ये किसी अजनबी के कहने पर उसका आधार कार्ड तो मांग देखना चाहिए ना।
तो उसके विधायक की लिए करप्ट महिला को बता रहे हैं। अब वो हम नहीं बता सकते हैं, ये विषयांतर की बात है, महिला क्या थी क्या नहीं थी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस महिला के समर्थन में विधायक जी हमारे पास बात, हमको अपने आदमी को भेजकर बुलाए थे, महाराज जी को बुलाए थे, गाड़ी दे करके वहाँ गए, सही बात। हम पर्सनल मंदिर की व्यवस्था जो हाईकोर्ट की बात थी, इस बात के लिए हम आए कि ये जितने असामाजिक तत्व तो लगे हैं उनके यहाँ गए होंगे, नहीं उनका रीजन कुछ गया, लेकिन ये सारी मामला हाईकोर्ट सबको फटकार लगाते हुए स्टिक कर दिया। धार्मिक न्यास परिषद को बोला कि आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चल सकता है, आप हाईकोर्ट की बात को समझे नहीं। हाईकोर्ट लिखा संयुक्त समिति बना के, आप बना दिए न्यास समिति, प्रबंध समिति, एडमिनिस्ट्रेटिव समिति, क्या कर रहे हैं तमाशा है भाई। दोनों खातिम राजा का आदेश पढ़ लीजिए, उन्होंने तो पानी क्या हुआ परिचय सर आपका? जी। मैं केदारनाथ सिंह, अधिवक्ता, बड़ी मठिया राम रेखा घाट, चंद्रमा दास जी का विधि सलाहकार हूँ। हमारे साथ सच्चाई है और न हमारे साथ कोई कोर्ट है और न कोई दूसरा है। हम लोग कागज पत्र, हम लोग को व्यवहार, मठिया का जो व्यवस्था है वो सही है, इसलिए हर जगह हर कोई गलत हो रहा है। क्या लगता है कौन लोग लगे हैं सर पीछे? इसमें लगे हुए तो अब कौन कौन है हम उतना बता भी नहीं सकते, लेकिन 2-4 आदमी हैं जो कि उनको जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, रंगदारी टैक्स चाहिए, दुकान चाहिए, फ्री में दुकान खोलने के लिए पैसा चाहिए, उतना देने में हम सक्षम नहीं हैं, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि नहीं देंगे तो हम यहाँ मठिया में किसी को रहने नहीं देंगे, मठिया हम लोग दखल करेंगे और जितने हमारे असामाजिक तत्व का है उन्हीं का मठिया होगा। विधायक के सहयोग किए थे आपको? विधायक जी तो एक बार हमको एक औरत को या सामाजिक तत्व लोग ले आकर के धोखा से रख दिया था। हमसे बोला कि एक कथावाचक है, गंगा स्नान करेगी, एक रात रहेगी, जाएगी, लेकिन जब यहाँ पर ले आकर के रख दिया तो दूसरे रोज अपना विस्तार करना शुरू कर दिया कि हमको रूम चाहिए, तो हमको ऐसा व्यवस्था चाहिए। तो जो उसी में का एक आध आदमी यहाँ पर भी रहते हैं, वो लोग उसको व्यवस्था करना शुरू किया। हम कहा कि भाई कोई औरत है या कोई साधु संत है, यदि कोई व्यवस्था करना चाहता है तो हम काहे डिस्टर्ब करें, लेकिन वो लोग को अंदर अंदर तो गलत भावना था। उस औरत को ले जा करके दूसरे जगह मंदिर के अंदर सेट कर दिया। इसके बाद वो 8 बजे तक सोई रहती रही है। हम लोग को जाना आना मंदिर में दर्शन करना मुश्किल। दर्शक लोग हम लोग को बोलते हैं कि उसको हटाइए, हटाने जाते हैं तो उल्टा सीधा गाला गाली करती है। एसडीओ साहब को रिपोर्ट किया, एसडीओ साहब आए, एसडीओ साहब को भी गाली देना शुरू किया। तो उसको हम लोग यहाँ से उठा करके उसका आसन रख दिया बाहर में मंडप में। तो वो गई उनके पास, विधायक जी के पास। विधायक जी हमारे पास 4-5 आदमी भेजे, गाड़ी भेजे, बुलाए, गए। वहाँ पर जाने के बाद में तो अब क्या हम बताएं, वो हम लोग तो चाहे सही साधु हो चाहे गलत साधु हो, 8 साल की उम्र से इसी साधु के नाम पर रोटी खा रहे हैं। और वहाँ जाने पर उनका बहुत अटपटांग व्यवहार हुआ, वो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो इसके बाद हम वहाँ से चले आए। अब कितना थाना को पुलिस को, आतंकवादी को, हमारे इतने सब आतंकवादी है ना कहेंगे, असामाजिक तत्व को नाना प्रकार का उपद्रव हमको मारने के लिए यहाँ आ गया। हम सोए हुए थे, 2 आदमी पहुँच गया मारने के लिए। इसके बाद में हल्ला हुल्ली हुआ, वो लोग चला गया। फिर इस बार 26 मार्च को
यहाँ पर आकर के गाला गाली इतना ज़्यादा किया, सब बर्दाश्त करते रहते हैं हम लोग, क्या करें उपाय। आखिरकार कोर्ट से तो न्याय मिल गया। कोर्ट से तो मिला, कोर्ट से मिला, लेकिन कुछ गड़बड़ भी रहा तो उसको हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में वहाँ से मिला है।